श्री कृष्ण भगवान ने जब गीत गाए, अर्जुन को बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस जमाने में कर्म का कुछ अलग मीनिंग था, उसका अर्थ कुछ अलग था। कृष्ण भगवान इतने बेवकूफ तो नहीं थे। हम गाय का पालन कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कहीं खेती कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए ना, उसमें कुछ गलत नहीं है। मुंबई जाना है, टिकट लेना है, पैसा कमाना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कर्म फल तो हमारी आंखों के सामने होता है, बाद में हम उस तरह के काम करने लगते हैं जिससे वो कर्म फल फलीभूत हुए। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान कर्म के बारे में कहते थे तब कर्म का मीनिंग कुछ और था। ये जो हम जो बात कर रहे हैं इच्छाओं की और जो हम काम करते हैं वो श्रम है। श्रम में फल की आशा तो रहेगी ही। उस जमाने में कर्म का उसका अर्थ था जो भी हम करें ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, अपने मोक्ष के लिए, ईश्वर की पूजा, ये सब कर्म में आ जाता है। और उसमें आशा, फल की आशा नहीं रख सकते, क्योंकि वहां हम अपने को समर्पण करते हैं कि हे ईश्वर, जो भी हो आपको हम समर्पित करते हैं, आपके सानिध्य में है। उस पे फल की इच्छा रखोगे तो ईश्वर का अपमान होता है। इसलिए हम जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर जानते हैं, मांगोगे तो बेवकूफी हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हम ब्रह्म विद्या के लिए करते हैं उसको कर्म कहते हैं। उस पे फल की इच्छा नहीं रख सकते। वहां पे ईश्वर की मर्जी जब होएगा दर्शन तब होएगा। श्रम की बात कुछ और है। उस जमाने और आज का जमाना 7,000 साल का फर्क हो गया, उसका मतलब ही कुछ और हो गया यहाँ से। तो कर्म का मतलब भी और बदल गया से। नहीं तो ये दो शब्द क्यों होते हैं, कर्म और श्रम? दोनों के मीनिंग अलग है।